राजा की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उन्हें जमानत मिली, लेकिन जमानत के बाद विरोध शुरू हो गया। विरोध पहले ही हो रहा था, टी राजा का गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और जब गिरफ्तारी के बाद जमानत हुई तो ये विरोध और भी ज्यादा बढ़ गया। जिस तरीके से विवादास्पद बयान दिया था टी राजा ने और टी राजा की जमानत के बाद विरोध में आगजनी तक की गई है। चारों तरफ यहाँ पर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए, विरोध करते हुए नजर आए। विरोध में यहाँ तक आगजनी भी की गई है। टी राजा की जमानत के बाद, रिहाई के आदेश के बाद ये तस्वीरें भी जो सामने आई है, रिहाई के बाद आगजनी की। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर पुतले फूके जा रहे हैं। जब टी राजा को गिरफ्तार करने के बाद उनको जमानत दे दी गई और इसके बाद लोग किस तरह से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए हैं आगजनी के जरिए। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर और ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है किस तरीके से विरोध। हैदराबाद में भड़काऊ बयानबाजी मामले में विधायक टी राजा को जमानत मिली है, लेकिन कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी का तरीका सही नहीं, पुलिस ने सीआरपीसी का सही तरीके से पालन नहीं किया। अब हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जमानत के विरोध में हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन, जेल के बाहर भीड़ ने आगजनी की, नारेबाजी की। कोर्ट ने जमानत देते वक्त पुलिस पर सख्त टिप्पणी की है और कहा कि गिरफ्तारी का ये तरीका सही नहीं है, पुलिस ने सीआरपीसी का सही तरीके से पालन नहीं किया। तो जिस तरह से भड़काऊ बयान दिया था टी राजा ने, गिरफ्तारी की मांग लगातार उठाई जा रही थी और जब गिरफ्तारी कल की गई है टी राजा के आवाज से ही और उसके बाद जमानत दे दी गई और कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि पुलिस का ये जो तरीका है गिरफ्तारी करने का वो सही नहीं है, पुलिस ने सीआरपीसी का सही तरीके से पालन नहीं किया है। और अब ये उसके बाद हैदराबाद में किस तरह से विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, जो आगजनी की तस्वीरें, देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भड़काऊ बयान पर किस तरह से हंगामा हुआ, कोर्ट के बाहर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। और पहले गिरफ्तारी हुई, यानी कि कल ही के दिन जब गिरफ्तारी हुआ और उसके बाद जमानत भी मिल गई, यानी कि कोर्ट ने आदेश दिया और उसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये तरीका पुलिस का सही नहीं है, सीआरपीसी का पालन सही तरीके से नहीं हुआ है। और ठीक उसी के बाद ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं आपके सामने, आगजनी की जा रही है और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ रहा है। तो पहले गिरफ्तारी और फिर जमानत, तो तत्काल रिहा करने का आदेश जहां कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने जमानत भी दे दी और फिलहाल तेलंगाना पुलिस ने कल ही के दिन उन्हें गिरफ्तार किया था विवादास्पद टिप्पणी के मामले में। तो विवादास्पद टिप्पणी के मामले में टी राजा को गिरफ्तार किया गया था और ये देखिए, ये प्रदर्शन की आग देखिए किस तरह से। प्रियंका, यहाँ पर टी राजा का स्वागत भी किया गया, जब जमानत मिली तो स्वागत भी किया गया। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए जमानत की बात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आरोप टी राजा पर यह है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया और यही जो विवादित टिप्पणी उन्होंने की उसके बाद से माहौल जबरदस्त गर्मा गया। पैगंबर साहब पर विवादित बयान देकर घिरे हैं बीजेपी विधायक टी राजा को बड़ी राहत मिली है। कल यानी कि बीते दिन अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन जेल भेजे जाने के 1.5 घंटे के भीतर ही उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो दूसरी ओर नफरत के बोल शुरू हो गए हैं। तो वही विवादित नारे लगाए जा रहे हैं, आग लगाने की धमकी दी जा रही है। तो टी राजा को लेकर सियासत भी चरम पर है। हैदराबाद में नफरत का तूफान उठा है। आस्था के अपमान पर बवंडर इतना कि पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई, तब जाकर हालात काबू में आए, लेकिन तनाव फिर भी कम नहीं हो रहा है। हैदराबाद में नफरत के बोल पर बवाल बढ़ता जा रहा है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब आस्था पर फूहड़ टिप्पणी करने वाले फसादी फारूकी को सरकारी न्योते पर बुलाया गया। विरोध के बाद भी शो कराया गया। बीजेपी विधायक टी राजा ने हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के जूते का विरोध किया था। टी राजा का आरोप था कि फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, लेकिन बावजूद इसके
सत्ता का संरक्षण उसे मिला, जिसके बाद भड़के टी राजा ने मुनव्वर फारूकी पर वीडियो बनाते हुए पैगंबर पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिससे हैदराबाद में हंगामा हो गया। टी राजा के पैगंबर पर विवादित बयान पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, टी राजा की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। लेकिन इसी दौरान जो नारे लगे, उससे शहर में तनाव और बढ़ गया। नफरत की आग में हैदराबाद सुलग रहा था, लेकिन इसे बुझाने की जगह आग में घी डालने का काम कांग्रेस के नेता राशिद खान ने किया। राशिद खान एक समुदाय विशेष के लोगों को मजहब के नाम पर उकसाने लगे, आग लगाने की धमकी देने लगे। मेरा मुतालिबा है, शहर का अमन सुकून ज़ारत कर दूंगा अगर से मैं। और मैं मुसलमान कौम को कहना चाह रहा हूं कि ऐ मुसलमान कौम, उलमाए दीन सड़कों पे उतरो, अपनी नींद से बेदार हो जाओ। अब हम सड़कों पे उतरेंगे और अल्लाह की कसम लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, और हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है, अपने खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है। टी राजा को लेकर शुरू हुई सियासत में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ियां लगा दी और टी राजा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स के इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं, और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? टी राजा को लेकर बढ़ते विवाद के बीच बीजेपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ। इस बीच हैदराबाद पुलिस ने राजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां जमकर बवाल हुआ, दोनों ओर से नारेबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इन सब के बीच अदालत ने टी राजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। जेल भेजने के 1.5 घंटे के अंदर ही टी राजा को नामपल्ली कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन अभी भी हैदराबाद का माहौल गर्म है। नफरती बोल पर तनाव खत्म नहीं हो रहा है और सियासत नफरत की चिंगारी को हवा दे रही है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि नफरत की आग कौन जला रहा है, आस्था का अपमान कर कौन देश का माहौल खराब कर रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर आस्था पर कब तक सियासत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।